अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कंट्रीब्यूट टू कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे हमारे बाबाए कौम, बानी रहनुमा, ऐसे लोग बहुत कम हैं। एक ऐसे अजीम लीडर जो दुनिया का धारा बदल दें, जो दुनिया की तारीख़ में, दुनिया के नक्शे में एक नया मुल्क मुतारिफ़ करवा दें, जो नई मुमलिकत कायम कर दें। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने तीनों काम करके दिखाए। आप रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1976 को कराची के एक छोटे से शहर में पैदा हुए, जो उस वक़्त मुंबई का हिस्सा था। इब्तदाई तालीम आपने जो है वो अपनी खाला के घर हासिल की, और उसके बाद आपने मैट्रिकुलेशन की। और आपके वालिद, आप 6 बहन भाई थे, और जिसमें से 3 बहनें और 3 भाई थे। और कई किताबों में आया कि आपका पहला नंबर था, और कई किताबों में दूसरा नंबर आया है। आपकी वालिद की ये ख्वाहिश थी कि आप बरतानिया में नौकरी करें, और आपकी वालिदा की ये ख्वाहिश थी कि आप एक लड़की से शादी करें। तो आपने अपनी वालिदा की ख्वाहिश पूरी की और एक लड़की से शादी की, और उसके बाद आप बरतानिया चले गए और वहाँ पे नौकरी करने लगे। और 6 माह बाद आपकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया, और उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद आप वकालत की पढ़ाई करने लगे, क्योंकि आपको पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था, जुनून था। और जब आपने वहाँ पे पढ़ाई मुकम्मल की, तो लंदन की यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लिया, और उधर एक प्रोफ़ेसर जिसका नाम पीटर था, वो आपके बड़ा मुखालिफ था। एक दिन डाइनिंग रूम में जब एक मेज़ के ऊपर वो पीटर खाना खा रहे थे, और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह भी उस मेज़ पे चले गए, खाना खाने लगे, तो उस पीटर ने ये बोला कि परिंदा और सूअर एक मेज़ पे खाना नहीं खा सकते। तो आगे कायद-ए-आज़म की आप हाज़िर दिमागी देखिए, उन्होंने आगे जवाब दिया कि आई शुड गो टू अनदर टेबल, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, कि मैं दूसरी मेज़ पर उड़कर चला जाता हूँ। ये उनकी हाज़िर दिमागी थी। ये सुनकर पीटर जो प्रोफ़ेसर था, उसको बहुत गुस्सा आया, और अगले दिन उसने क्लास में कायद-ए-आज़म से सवाल किया कि अगर तुम्हें एक बैग में दौलत और दानाई मिले, तो तुम किसको चूज़ करोगे? तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने ये जवाब दिया कि मैं दौलत को चूज़ करूँगा, या दौलत का बैग उठाऊँगा। तो वो पीटर हँसकर कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं दानाई का बैग उठाता। तो कायद-ए-आज़म ने आगे जवाब दिया कि इंसान वही उठाता है, या वही चीज़ इख्तियार करता है, चूज़ करता है, जो उसके पास नहीं होती। ये जवाब सुनकर भी उसको बहुत गुस्सा आया। आप रहमतुल्लाह अलैह को लिबास का बहुत शौक़ था, और मगरिबी लिबास आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत पसंद था। कहते हैं कि 200 से ज़ायद मगरिबी लिबास आप रहमतुल्लाह अलैह के पास थे, और एक दफ़ा जो आप टाई इस्तेमाल करते, वो दोबारा इस्तेमाल ना करते। उसके बाद जब आपने तालीम मुकम्मल कर ली, तो उनके वालिद का ख़त उनको मौसूल हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि वो उनके वालिद उनकी तालीमी अखराजात जो हैं वो नहीं उठा सकते, उनके माली हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, उनको वापसी का बोला गया। तो वो लंदन से वकालत की तालीम हासिल करने के बाद कराची आ गए, और वहाँ पे वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। 20 साल तक उन्होंने 20 साल से उन्होंने लगातार 3 साल वकालत की प्रैक्टिस की, लेकिन कोई खातिर ख़्वाह नताइज ना मिल सके। और 3 साल की जब उन्होंने प्रैक्टिस करने के बाद एक नशिस्त खाली हुई मजिस्ट्रेट की, जो एक आर्ज़ी नशिस्त थी, और उनको वक्ती तौर पे एक मजिस्ट्रेट चाहिए था, जिसकी सीट कायद-ए-आज़म जीतने में कामयाब हुए। 6 माह उन्होंने वहाँ पे एज़ अ मजिस्ट्रेट जो है वो सर्व किया, और उनको जब 6 माह के बाद 1500 तनख्वाह उनका मुआवज़ा दिया गया, तो उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया, और ये कहा कि वो 1500 एक दिन में कमाना चाहते हैं, और ये एक दिन की पेमेंट है उनकी। तो इसलिए उन्होंने ये कहकर वो ठुकरा दी। और ये उन्होंने वाक़या उस वक़्त एक मजिस्ट्रेट को सुनाया, जब एक मजिस्ट्रेट ने मुकदमे के दौरान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह को ये फ़रमाया कि आप किसी थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट से मुखातिब नहीं है। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने जवाब में कहा कि मैं भी आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आप भी किसी थर्ड क्लास वकील से मुखातिब नहीं हैं। ये उनका ख़ुद पर एतमाद था। 1900 की दहाई तक वो वकालत करते रहे, और उसके बाद उनको ख़्याल आया और दिलचस्पी पैदा हुई सियासत में आने की। 1904 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, जो एक मुस्लिम और हिंदुओं की एक मुतफ़िक़ा जमात थी। लेकिन 1906 में उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ़ हिंदुओं की जमात है, और महात्मा गांधी के जो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ थी, उनसे तंग आकर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, और 1906 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। और उसके बाद मुस्लिम लीग के अंदर बहुत से इख्तलाफात पैदा हो गए, और कायद-ए-आज़म जो है मुस्लिम लीग छोड़कर बरतानिया रवाना हो गए। यहाँ पे अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह को इल्हाम हुआ, और वो 1934 में उन्होंने ख़त में लिखा भी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को, उनको मनाने भी गए कि आप ही वो लीडर हैं जो मुसलमानों के लीडर हैं, और आप ही पाकिस्तान को जो है वो आपकी कोशिशों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आएगा। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के वली थे, लेकिन बज़ाहिर उनका हुलिया वलियों वाला नहीं था।
यहाँ पे एक पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने वलायत अगर किसी को देनी हो तो उसके अंदर का मन का पाक होना बहुत ज़रूरी है। उसका ताल्लुक़ बज़ाहिर एक हुलिये से नहीं है जो हम अक्सर तसव्वुर करते हैं, उसका ताल्लुक़ आपके अंदर से है। आपका मन कितना पाक है, आपके अंदर कितनी पाकी है, आपकी नीयत क्या है, आप सच्चे कितने हैं, आप दयानतदार कितने हैं, आप खलूस आपको कितना है, आप तो उस पे वलायत मिलती है, उस पे इल्हाम होते हैं जो इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हुआ करते। तो इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और उनको वहाँ से वापस लेके आए और 1940 में एक करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई जिसमें ये बताया गया कि दो कौमी नज़रिया क्या है। पाकिस्तान हिंदुस्तान और मुसलमान दो अलग अलग कौमें और ये एक साथ नहीं चल सकते, उनकी सकाफ़त, रहन सहन, ज़ुबान अलग अलग है। और 1940 के बाद ये कोशिशें और भी तेज़ हो गई और दिन रात की मेहनत से, लगातार मेहनत से 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब वो मार्ज़ वजूद में आया तो कायद रहमतुल्लाह की तबीयत बहुत ज़्यादा, जिस्मानी सेहत ख़राब हो गई और ये सारा मुकदमा और ये सारी कोशिशें उन्होंने टीबी में की। टीबी में खांसी को रोकना और मुकदमात को लड़ना और इतनी तबीयत के बावजूद, बुखार के बावजूद केस को जीतना और पाकिस्तान एक नया मुल्क बनाना और दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क को लेके आना, इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। ये एक छोटी बात नहीं थी और इतनी सेहत ख़राब हो गई कि डॉक्टरों ने उनको ज़ियारत जाने का कहा और ज़ियारत में कुछ दिन क़याम के बाद वो जब कराची पहुँचे और एम्बुलेंस के ज़रिए उनको गवर्नर जनरल जो है लाया जा रहा था हाउस में, तो रास्ते में उनकी एम्बुलेंस ख़राब हो गई और वो हम सबको छोड़कर इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। तो ये एक अज़ीम लीडर की कहानी थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी एक अज़ीम लीडर की। सिर्फ़ ये बताना मकसद था कि वो ये फरमाया करते थे कि मुसलमान मुश्किल में घबराया नहीं करते, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं। एक अज़ीम लीडर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और ये एक हमारे लिए, हम उनका एहसान कभी भी नहीं उतार सकते, ये बहुत बड़ा एहसान है। और अगर आज ये पाकिस्तान ना होता तो आज भी हम अंग्रेज़ों या हिंदुओं की ग़ुलामी कर रहे होते। तो इन्होंने हमें बहुत बड़ी आज़ादी दिलाई और ये एक नज़म भी है कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।